वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाई क्वेरी करो। ट्यूटर्स मिथ सीरीज़ में आज का मिथ है सर। मिथ ये है ट्यूटर्स के बीच ट्यूटर्स के और ट्यूटर्स का मिथ ये है कि अगर हम कम दिन देंगे, कम पढ़ाएंगे तो मेरा टाइम का सेविंग होगा और ऐसे भी बहुत से अधिक ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। इनका मिथ यही है। मिथ क्या है कि कम से कम हम टाइम देंगे तो अधिक से अधिक ट्यूशन पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और चूँकि टैलेंट है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस मिथ को हम दूर करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले मिथ को हम कैसे दूर करेंगे। दूर करने के लिए भी हमारे पास कुछ एनालिटिक्स होना चाहिए, तभी आप भरोसा कीजिए ना कि दूर कर सकते हैं। नहीं, चलिए दूर करते हैं। पहला, जितने आप आज तक ट्यूशन पढ़ाए नहीं हैं, जितने आपके मित्र नहीं हैं, उससे अधिक तो हमारे पास कॉल आते हैं। और हमारे यहाँ R&D चलता है, एनालिटिक्स चलता है, टीम मेंबर है, सब चीज़ है, ऑब्जर्व मार्केट करते हैं, लाखों लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियस है कि छोटे लेवल पे हम सब सोच नहीं रहे हैं। तो ये जो मिथ है आपका कि कम दिन मीन्स डेज में कम कर दें, टाइम में कम कर दें तो हम अधिक से अधिक ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, सही है। देखिए, अगर आपके पास टैलेंट है, सब चीज़ है। देखिए, टैलेंट तो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। बिना टैलेंट के वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सबका टैलेंट एक फील्ड में नहीं है, सबका अलग अलग टैलेंट, अलग अलग लोग अलग अलग टैलेंट में होते हैं। अब जो जिस फील्ड में वो टैलेंट है तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब रहा बात कि डेज कम कर देंगे या टाइम घटा देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, मीन्स आपका मार्केट में बहुत अच्छा नाम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बिजनेस वही चाहे आप हमारे माध्यम से लीजिए या आप डायरेक्ट पढ़ाइए, सर्विस तो फाइनली आप ही दे रहे हैं। तो आप एक हो गए सर्विस प्रोवाइडर। चीज़ों को समझिए, आप एक सर्विस को सेल कर रहे हैं। आप अपना सर्विस दे रहे हैं, टीचिंग का सर्विस दे रहे हैं, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस आप दे रहे हैं। आपका डिमांड मार्केट में तभी होगा जब आपका सोच, थॉट जो होना चाहिए बच्चे के फ्यूचर, बच्चे के गोल पे आधारित हो, मीन्स उससे मैच करना चाहिए। अगर आप सेल्फिश की तरह, मीन्स सेल्फिश की तरह सिर्फ आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन आपका मार्केट में वैल्यू घट जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का नियम भी कहता है, if you do not moves and things according to the needs and wants of the consumer, that is a consumer, that entity who consume at last, मीन्स सप्लाई चेन में सबसे लास्ट स्टेज पे जो कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, उसको कस्टमर कहते हैं। उस कस्टमर के प्रति, उनके डिमांड सप्लाई के प्रति अगर आप नहीं सोचते हैं, उस तरह के अपने आप को नहीं ढालते हैं, नो वन केयर्स यू वेदर यू हैव अ टैलेंट और नॉट। क्योंकि एक कस्टमर को सिर्फ टैलेंट ही नहीं चाहिए। टैलेंट है तो एक दिन में ही बच्चे को आप आइंस्टीन नहीं ना बना दीजिएगा। किसी भी एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि इसके लिए परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटीज़, पंक्चुअलिटीज़, ये सब चाहिए। आप 3 दिन को कहीं जाकर, आप 2 दिन जाकर या कम समय देके किसी को आप रौनक नहीं ला सकते हैं, किसी का फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। फ्यूचर तो दूर की बात है, बच्चे का सही प्रोग्रेस नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहा। वो कंसिस्टेंसी से आप थोड़े थोड़े ही पढ़ा रहे हैं, आप निरंतर पढ़ा रहे हैं, तो डैट विल बी मच इम्पैक्ट उस टीचिंग से जो डिसकंटिन्यू में देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इस तरह से एटीट्यूड आप मैनेज कर रहे हैं कि जैसे कि आप इंटरमीडिएट, कोई इंजीनियर या कोई एमटेक का स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं। वो सब छोटे बच्चे हैं। एजुकेशन इज़ नथिंग बट उनको करेले के जूस के समान लगते हैं। तो ये जो मिथ है कि टाइम कम करके, डेज कम करके आप अधिक से अधिक कर सकते हैं आपका नाम, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका सोच बच्चे के फ्यूचर या उनके ड्रीम या कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के अनुकूल नहीं है, तो आपके मार्केट में ज़्यादा डिमांड नहीं होगा।
इन केस मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं और वो आपसे सर्विस लेते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे ट्यूटर की तलाश में ढूंढ रहे हैं। जिस दिन वो मिलेंगे, मान लीजिए आप 3 दिन दे रहे हैं और क्वालिटी क्या चाहिए 3 क्लास को पढ़ाने के लिए? अब PhD होल्डर नहीं ना चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए? बस ढंग से पढ़ाना है। क्वालिटी 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 क्वालिटी, इस शब्द को सुन कर कान पक गया है, इसको साइड रखिए। क्वालिटी को 3 क्लास का बच्चा है, आपका काम ही है टीचिंग करना, वो चीज़ आपको नहीं आता है तो समझिए कि आपको कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे। चलिए कम टू द पॉइंट। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, अगर उनके अनुसार नहीं सोचिएगा, उनके अनुकूल नहीं रहिएगा, तो करते क्या है कि साइड में जो आपका मिथ है ना, वो मिथ को दूर करने के लिए वो साइड में ढूंढते रहते हैं। पेरेंट्स जो है ना, एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के समान है, वो तब तक वो ढूंढते रहेंगे ट्यूटर जब तक उनके अनुसार कोई नहीं मिल जाते हैं। आज ये कंपनी में, कल वो कंपनी में, आप पढ़ाइए ना, आपको क्या पता चला कि वो क्या कर रहे हैं? वो ढूंढते हैं। बहुत जगह हमें ऐसे भी पेरेंट्स के यहाँ से कॉल आए हैं जिनके यहाँ ट्यूटर हैं, लेकिन वो फिर भी चाहिए। रीज़न पूछते हैं क्यों, तो कम दिन देते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, पढ़ाते तो ठीक है लेकिन ये सब भी तो चाहिए ना, रैंडम आते हैं, ये चीज़ है। तो क्या इस कंपनी में रिजेक्शन नहीं होता है टीचर्स का? होता है, अगर वो भी अनबैलेंस रहते हैं तो रिजेक्शन होता है। 2 दिन पहले ही फीमेल ट्यूटर का रिजेक्शन हुआ है पीजीएस मोड़ के पास। तो ये चीज़ होता है। तो ये जो मिथ है, आप अगर इस तरह से मिथ आप बनाए हुए हैं तो कस्टमर जो होते हैं साइट से वो ढूंढते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं कि जो हमारे बच्चे के प्रति सोच सके, बच्चे पे हमारे टाइम दे सकें, अपना मेहनत का अमाउंट, मेहनत का मनी हम किन्हीं को पे कर रहे हैं, उसी रेशियो में कोई ट्यूटर हो जो हमारे बच्चे पे मेहनत करें, बच्चे के बारे में सोचे, इस तरह का उनको ट्यूटर चाहिए। तो मिथ यही है कि देखिए आपका जो भी मिथ है, तो हम कहेंगे कि अगर आप हमारे कंपनी के अगर ट्यूटर हैं तो इस तरह का मिथ नहीं रखिए, क्योंकि हम सब दिन भर मार्केट में ही रहते हैं और कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहते हैं कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का माइंडसेट, और ये सब वर्क करते हैं। अगर इस सब को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, अगर नहीं करेंगे, तो हम डिमांड सप्लाई कैसे हम फुलफिल कर पाएंगे? तो हम आप सब से यही निवेदन करते हैं कि देखिए, आप सब ट्यूटर हैं, आप सब सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपका सर्विस कोई भी कस्टमर क्यों लेगा? आपका क्वालिटी ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं ना होता है। डायमंड सबसे मूल्य रत्न है या कंपेयर टू गोल्ड और ये सिल्वर, लेकिन कितने लोग खरीदते हैं डायमंड? कम लोग खरीदते हैं। अब ये नहीं कहेंगे डायमंड बिकता ही नहीं है, बिकता है, लेकिन उस रेशियो से नहीं जिस रेशियो से गोल्ड बिकता है। तो कहने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डायमंड, एक सिनारियो को समझाने के लिए कि आप अपना सर्विस ऐसा रखिए फ्लेक्सिबल कि डिमांड सप्लाई को आप फुलफिल कर सकें। अगर अपने आप को एक सेल्फ प्रिंसिपल में बांध लीजिएगा कि हमें इस तरह से होना चाहिए, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड के अनुसार होना चाहिए। अगर हम कल होके इसी कंपनी को बोल दें कि नहीं हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं देंगे किन्हीं ट्यूटर को, तो ये कंपनी को डूबते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगा, कोई लेंगे ही नहीं, कस्टमर कोई लेंगे ही नहीं हमसे। जब हमसे कोई ट्यूटर लेंगे ही नहीं तो ये कंपनी कैसे रन करेगा? तो हमारा जो भी प्रिंसिपल है, जो भी थॉट्स है, वो फाइनल कंज्यूमर पे ही बेस्ड है। इसमें बहुत से ट्यूटर ऐसे होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल में डिस्टर्ब करते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, क्योंकि एक तालाब में एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को ख़राब जैसे कर सकती है, वैसे ही इस तरह का माइंडसेट के ट्यूटर भी ख़राब कर सकते हैं कंपनी को। तो इस व्यू से रख कर उनको छान कर साइड में फेंक दिया जाता है। नेट से छान कर, जो सड़ी हुई मच्छी होती है ना पानी में, उसको नेट से निकाल कर उसको बाहर फेंक दिया जाता है ना। उसी प्रकार से हमारे कंपनी में है, जहाँ हमें डाउट दिखता है कि ये ट्यूटर दिक्कत दे रहे हैं कंपनी को, छान कर साइड में
फेंक दिया जाता है। तो ये मिथ आप नहीं रखिए। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर जिस दिन आप एक कस्टमर कंज्यूमर के प्रति सोचिएगा तो आपको किसी कंपनी में जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ब्यूरो में जुड़ने की ज़रूरत है। आपको ही ट्यूशन आपको आपके ही नेटवर्क से मिल जाएंगे। ये चीज़ है। अगर किसी प्रकार का हमारे बातों से आपको बुरा लगा हो तो हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम आपको दुख पहुंचाएं या आपको हम दुखी दें। फिर भी अगर हमारी ओर से कोई दिक्कत हुआ होगा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।